हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम था मॉर्निंग का और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ हलवा पूरी। और ये हलवा पूरी जो है मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाई, मेरी ही एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम आयशा है, उन्होंने मुझे ये सेंड की है। तो उनकी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहती चलूँ कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। और मेरे चैनल पे जो न्यू हैं उनको दिल से वेलकम वेलकम वेलकम। यहाँ पे जी मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत जो है मोटिवेशन भी मिलेगी। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ये बात। ये आप जो हलवा पूरी देख रहे हैं ना, ये कोई इनका काम बिल्कुल भी नहीं है और ये शेफ़ भी नहीं है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि आज से 3 साल पहले इनकी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है और मुझे कहती हैं कि स्वीटी जी, मेरा चैनल है, आप ज़रा चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। जैसे कि मेरा शुरू से ही काम है कि जब भी मुझे कोई मैसेज करता है, कोई हेल्प मांगता है, तो मैं हमेशा हमेशा उनका साथ देती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। चैनल देखने में कंटेंट बता देती हूँ, तरीका बता देती हूँ, हर चीज़ मैं उनके चैनल की देख लेती हूँ। और आप कह लें कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं मेरे पे इतना ट्रस्ट कर चुके हैं कि उनके आईडी पासवर्ड मेरे पास हैं और उनके चैनल की सेटिंग करके देती हूँ। तो उनमें से एक ये भी हैं, आयशा नाम है इनका, और इन्होंने मुझे मैसेज करके यही बोला कि प्लीज़ आप ज़रा मेरे चैनल को देख लें। बस मैं इनकी हेल्प करती रही, और हेल्प भी क्या थी, बस ये छोटा सा ही काम था, कोई इतनी मेरी बात तो थी ही नहीं। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया, 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। लेकिन फिर वही बात कि मेहनत यहाँ पे सब करते हैं। जैसे लोहा हर किसी को रास नहीं आता, इसी तरह से यूट्यूब भी किसी को लग जाती है और किसी को नहीं लगती। तो मेहनत सबकी यहाँ पे बराबर की होती है। तो दुख भी होता था, इतनी मेहनत करती हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है ना कोई वीडियो यानी कि बहुत सी इनकी वायरल भी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसा था कि 1000-2000 से ऊपर नहीं जाती थी। छोटे छोटे बच्चे थे इनके, एक बेटी इनकी अभी पीछे हुई थी और एक बेटा है माशाल्लाह से। तो मेहनत करती गई। फिर जैसा कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस महंगाई के दौर में छोटी हैं, मेरे से तो छोटी हैं, ये मेरे भाई आदम जितनी इनकी एज है, और वो इतनी मेहनत कर रही हैं। इन्होंने मुझे कहा कि स्वीटी जी, मैं चाह रही हूँ कि मैं ये काम करूँ। मैंने कहा हाँ कर लो। वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। लेकिन फिर वही बात कि बच्चों की स्कूलिंग्स और घर के अखराजात ही जो है ना इतने ज़्यादा होते हैं। आउट ऑफ सिटी से यहाँ लाहौर में ये शिफ्ट हुई हुई हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। इन्होंने मुझे कॉल की, तकरीबन आप कह लें कि 6 डेज़ पहले की बात है, और कहा कि स्वीटी जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे नाश्ता लगाऊँ सुबह का और ऑनलाइन डिलीवरीज़ जो है जैसे बाइकिया के थ्रू या फूड पांडा के थ्रू इस तरह से मैं स्टार्ट करूँ। तो अभी इन्होंने फूड पांडा तो नहीं किया, लेकिन अपनी सोसाइटी में जो है सुबह के नाश्ते का जब ये सारा सेटअप बनाया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे, इतने अच्छे इनको रिव्यूज़ आ रहे हैं और हर कोई इतनी तारीफ़ कर रहा है। जब ये मुझे सेंड करती हैं ना, वो तो दिल से खुशी होती है। तो इसी चक्कर में इन्होंने मुझे भी अपने हाथ की हलवा पूरी टेस्ट करवाई और मैंने इनको कहा कि आपने मुझे भेज दिया है ना, लेकिन आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको जो है इसका जितने भी प्राइस बनते हैं मैं उतने दूंगी। पर वो यही कह रही थी कि नहीं, ये मेरी तरफ से है, आप खा कर बताएं कि ये कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। तो आयशा, मैं यहाँ पे अपने चैनल पे इस टाइम आपको पहले तो आपका ये काम की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कल इस बात की हुई कि माशाल्लाह माशाल्लाह नाश्ते से जो है इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज इनको कुछ कंपनीज़ की तरफ से कॉल भी आ गई हैं जिसमें इनको ऑफ़र करवाई जा रही है कि आप हमें दोपहर का लंच जो है 12 से 15 बंदों का जो है रेडी करके दे सकती हैं, और बहुत अच्छा पैकेज इनको दे रहे हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, इस पे एक ड्रामा भी बना था और सेम वही स्टोरी इनके साथ बनी है। तो बहुत खुशी हो रही थी इनके लिए। तो आप सब ने जो है ना इनके लिए दुआ करनी है। और मैं उन लेडीज़ को यही बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं इस तरह के काम करना, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको हिम्मत चाहिए होती है, तो सब काम हो जाते हैं। तो बस अल्लाह का नाम लेकर जो है ना आपको काम स्टार्ट करना पड़ता है, और बरकत डालने वाला जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही होता है आपके कामों में। तो शुक्र अल्लाह पाक का।
यहाँ पे जी हाँ, आयशा की जो है ना ढेर सारी तारीफ़ें करने के बाद जो है अब मैं आ गई हूँ अपने घर। मेरी मम्मा को जब मैं बोलती हूँ ना मुझे मेरे घर जाना है, तो मेरी मम्मा अचानक से जो है ना रोने लग जाती हैं। और वो सिर्फ़ ये भी नहीं होता कि बस हल्के से आंसू गिर रहे हैं, बाकायदा फूट फूट के रोने लग जाती हैं, घर नहीं जाओ, घर नहीं जाओ। तो मैं मम्मा को यही कह रही थी कि मम्मा मैंने जाना तो है, तो जब मैं मुल्क से बाहर खैर से जाऊँगी तब क्या होगा। तो वो ये कहती हैं कि नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा, बस तुम यहीं पे रहो, मेरे पास रहो, तुम कहीं नहीं जाओ। एक तरफ मेरी बहन है, उसके बच्चे हैं, दूसरी तरफ ये है, और तीसरी तरफ मेरा खुद का घर है। तो बस मैंने फिर यही डिसाइड किया कि ठीक है मैं घर जाती हूँ और जाकर अपने कपड़े ले आती हूँ। तो बस अभी कुछ मुझे पैकिंग करनी थी, घर की सफाई करवानी थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आए किचन में, आप जो है ना कुछ खा लें, क्योंकि मम्मा ने मेडिसिन खानी होती है। तो बस यहाँ पे अभी मेरे पास रेडीमेड पराठे थे या शामी कबाब थे, जो ये मेरी सब्सक्राइबर आयशा हैं, इन्होंने ही मुझे चांद रात पे सेंड किए थे। साथ इन्होंने फ्लावर्स यानी कि बुके सेंड किया था, और साथ में चांद रात का और ईद मुबारक का जो है ना केक सेंड किया था। और इन्होंने मुझे शामी कबाब के आप भी टेस्ट करके बताएं कि ये कैसे हैं। तो बस वही जो है मैं अभी पराठे के साथ मम्मा को दूंगी। और भी मैंने सोचा कि चलो ब्रेड के साथ जो है ना मैं अभी 2 शामी कबाब खा लेती हूँ। नाश्ता क्योंकि हमने किया हुआ था सुबह सुबह, और अभी टाइम जो है ना 3 बज रहे थे यहाँ पे। तो मोहसिन को भी दे दिए थे, और मोहसिन बहुत मज़े से शामी कबाब खाता है, मोहसिन को बहुत पसंद है। तो बस साथ साथ जो है ना घर की सफाई हो रही थी। और जब हम आ रहे थे ना तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा मैं अकेली भी जा सकती थी दुआ ज़ारा के साथ या मोहसिन के साथ, तो लेकिन मैं अपने साथ पूरी फ़ौज लेकर जा रही हूँ घर सफाई करवाने के लिए। तो मम्मा कहती हैं कि हम इसलिए साथ जा रहे हैं कहीं तुम्हारी नीयत जाकर जो है ख़राब ना हो जाए और तुम वापस ना आओ। तो बस इस बात पे मैं हंस रही थी। खैर शामी कबाब भी खा लिए, घर की सफाई भी हो गई, बर्तन भी धुल गए जो हम लोगों ने अभी आकर खाया पिया था। तो मुझे यहाँ पे मम्मा की जो हेल्पर है शायदा, वो यही कह रही थी कि बाजी इतना गंद तो था नहीं, लेकिन आप शोर बड़ा मचा कर रखती हैं, घर में गंद है गंद है, गंद पर क्या होगा, जाना है जाना है, इतना गंद तो आपके घर में था ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास प्याज था जो कि ईद से 1 दिन पहले मैंने लिया था। मुझे आइडिया नहीं था कि मम्मा के पास जो हूँ रुक जाऊँगी। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए ही आई थी क्योंकि दुआ ज़ारा ने ईद करने के लिए जाना था। तो प्याज जो है ना अभी बिल्कुल ठीक था। मुझे ये था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। बस एक प्याज जो है ना बीच में ख़राब हो गया हुआ था, तो वो बस फेंक दिया। और इस प्याज का मैंने हल यही निकाला कि इसको ऐसे रफली जो है ना चॉप करके मैं बॉक्स में डालकर फ्रीज कर लेती हूँ। तो फिर जब मुझे कभी जब मैं घर आऊँगी खैर से पकाना होगा तो मैं यही यूज़ कर लूँगी। तो लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने जो बनाई थी वो भी मैंने देखी, माशाल्लाह वो भी बिल्कुल फिट थी, ठीक थी ना, उसका कलर चेंज हुआ और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी, बिल्कुल ठीक थी। तो वो भी मैं आपको दिखा नहीं सकी, मेरे माइंड से निकल गया। तो जब खैर से घर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जी बस अभी इस प्याज को जो है ना मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर अच्छी तरह जो है ना शॉपर चढ़ा कर इसको बंद कर दूँगी और फिर मैं इसको इसमें रखूँगी, क्योंकि आपको पता है प्याज की जो है ना स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो बस अपने घर आकर जो है ना एक बहुत सी जिम्मेदारियां जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। घर जब आई थी डिस्पेंसर बंद था, उसमें पानी नहीं था, जल्दी से जो है मोहसिन को भेजा, वो जाकर पानी लेकर आया। और बस मैं क्या बताऊँ, अपना घर होना एक पूरा सेटअप होता है, और अपने घर की बात ही क्या होती है। जो सुकून इंसान को अपने घर में आकर आता है ना और कहीं पे भी नहीं होता। बाकी माँ बाप का घर तो फिर माँ बाप का घर होता है, वहाँ की भी एक अलग बात है, एक अलग रौनक है। तो मैं यही बोल रही थी अपनी फ्रेंड को जो मेरे ऊपर रहती है, मैं उनको यही कह रही थी कि हाँ यहाँ पे हूँ तो अपने हस्बैंड को याद कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँगी तो वहाँ पे जाकर मुझे होगा कि मेरे माँ बाप बहन भाई हैं वहाँ पे। तो मेरी लाइफ मुझे लगता है ऐसे ही गुजर जाएगी, यादों में ही, कभी किसी को याद करते रहना, कभी किसी को याद करते रहना। तो वो मुझे यही कह रही थी कि बस ज़िंदगी इसी का ही नाम है, और बस शुक्र अल्लाह पाक का अदा करना चाहिए, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो है ना आपको इतने अच्छे हाल में रखा हुआ है। तो शुक्र है अल्लाह का। ये वाला जो हैंड बैग है ना, ये हैंड बैग मेरा आया था थाईलैंड से, और ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी, और काफ़ी टाइम बाद आज मैंने ये निकाला है, क्योंकि आपको पता है कभी कहीं तो मैंने सोचा कि आज ये बड़े साइज़ का बैग निकालती हूँ, इसके अंदर मेरी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। तो पैकिंग भी हो गई थी, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और ये मेरी वो पिक्चर है, मोस्ट फेवरेट पिक है मेरी, एहराम की हालत में थी और अल्लाह के घर जा रही थी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द जो है ना मुझे दोबारा अपने घर बुला ले बस।
यहाँ पे जी हाँ, घर से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और मोहसिन डांटने लग गया कि उठो चलो चलो चलो। तो अब बस जा रही हूँ। अच्छा, मैंने अपना जो ड्राइंग रूम का रग है ना वो भी मैंने ले लिया था, और जो मेरा लाउंज उसका सॉरी रूम वाला जो बेडरूम वाला है मैंने वो भी ले लिया था। मैंने ये सोचा कि मम्मा की तरफ जो है ना उसको वॉश कर लूँगी और जल्दी जो है ड्राई भी हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। लास्ट ईयर जो है ना इनको बाहर से ही वॉश करवाया था और अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। जब से उम्र से आई थी ना तब से मेरे ये रग सोच रही हूँ साफ़ करने, लेकिन टाइम गुजरता 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 चला जा रहा था। शारिक, अम्मी को बताते ना मैं जा रही हूँ, ठीक है? चलो चलो, अगर सो रही है तो सोए रहने दो। नहीं, वो ऊपर है। बस ठीक है, बता दो उनको। दरवाजा बंद कर दे। ओके ओके। घर में आ गई हूँ और आज मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा काम थे। मेरी ना एक रूटीन सेट हो गई है, सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल जाती है और उसके बाद जो है ना पूरा दिन मैं जागती रहती हूँ। कहते हैं ना कि जो सोता है वो खोता है वो वाला खोता भी और खोने वाला खोता भी। तो सोने वाला जो है ना वो हमेशा खोता है। तो जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि आपके बहुत से काम हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर जो है नाश्ता भी कर लिया, अपने घर भी चली गई, घर की सफाई भी हो गई और रास्ते में जी मुझे एक ड्रेस जो है टेलर को देना था। अचानक से मेरा प्लान चेंज हो गया कि मुझे न्यू ड्रेस जो है स्टिच करवाना है। तो न्यू ड्रेस को जो है ना स्टिच करवाने के चक्कर में पहले मैंने टेलर को कॉल की और उनसे मैंने बोला कि आप मुझे एक दिन में सी देंगे। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बाजी मुश्किल है, इम्पॉसिबल बात है, मैं इतनी जल्दी जो है ना ड्रेस नहीं स्टिच कर सकता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने यही कहा कि आप प्लीज़ मुझे स्टिच कर दें। मेरे कज़न की शादी है, मैंने उस पर पहन के जाना है। तो मुझे कह रहे थे कि बाजी कल ही मेरी शॉप ओपन है, परसों मेरी शॉप ऑफ होगी। तो बस थैंक गॉड कि उन्होंने कहा कि अच्छा चले ठीक है आप दे देना। तो सूट तो मैं उनको दे आई और घर आते आते भी मुझे 5 बज गए थे और मेरे पास सिर्फ एक दिन था जो है ना ड्रेस स्टिच करवाने में। तो कुछ उसके साथ जो है चीज़ें वगैरह चाहिए थी, कुछ बटन्स चाहिए थे और इसके अलावा कुछ स्लिप वगैरह चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बाज़ार से ला देना। तो बस वो लेने के लिए जा रही थी और मोहसिन ने थैंक गॉड मुझे टाइम दिया और मेरे साथ पहले वो उधर आया। क्लिनिक मुझे लेज़र करवानी थी और लेज़र का एक्सपीरियंस हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मेरी इनके पास थी 3rd सिटिंग और 3rd सिटिंग में मेरी जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमें यकीन नहीं आ रहा इतने अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं आपको मिले हैं। तो एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि प्लीज़ 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 जो भी कोई मेरे नाम से इनके पास जाता है वो इनको जाकर ये बिल्कुल भी ना बोला करें कि स्वीटी जी ने बोला है कि इतने में लेज़र हो जाएगी, इतने में हाइड्रा हो जाएगा। मैंने आज तक कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स को जो है प्राइस नहीं बताए कि हाइड्रा इतने में हो रहा है और फेशियल जो है सॉरी ये लेज़र जो है इतने में हो रही है। इनके पास कुछ क्लाइंट्स गए हैं जिन्होंने बोला है जाकर के जी स्वीटी जी ने बोला है कि 2000 में हाइड्रा हो जाएगा, स्वीटी जी ने बोला है कि इतने में ऐसे हो जाएगा। तो वो परेशान हो गई और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट करते हुए जो है ना उनका हाइड्रा किया। तो उनको ये लॉस है, जबकि आपको पता है 2000 में तो एक सैलॉन वाली जो है ना डर्माकोस का भी फेशियल आज के दौर में नहीं करती। तो मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और वो ये कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपके क्लाइंट्स जो है ना बहुत दूर दूर से आते हैं, यानी कि सॉरी आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास। तो ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। लेज़र करवाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे स्लिप लेने के लिए, इसको डाई करवाना था, बटन्स लेने थे और दुपट्टे को जो है मुझे फिनिशिंग लगवानी थी। तो बस ये काम किए और उसके बाद घर आते आते मुझे रात के 11 बज गए और टेलर जो है शॉप बंद करके जा चुके हुए थे। तो यहाँ पे घर आती फटाफट जो है ना दाल चावल बनाए। किस किस के घर में ऐसा होता है कि जब आप शॉपिंग पे गए हो घर आए तो जल्दी जल्दी में बस एक ही चीज़ होती है पकाने वाली, वो है जी दाल चावल। तो बस यहाँ पे जी दाल चावल बने और काफ़ी टाइम बाद बने हैं। ये वाली दाल मूंगी मसरों की दाल। तो और ये भी मोहसिन के कहने पे बनी है, वरना हमारे घर में जो है ना खाने पीने का फड्डा सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन का ही होता है कि ये क्यों पकाया है, ये नहीं खाना था, ये क्यों पकाया है।
बल्कि तीनों भाई ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना मोहसिन का होता है, बाकी दो छोटे जो है ना खामोश हो जाते हैं, बस नहीं पसंद ठीक है ओके फ़ाइन हम बाहर से लेकर खा लेंगे। लेकिन मोहसिन कहता है कि नहीं, मुझे घर का खाना है, अच्छा खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, तो ये उसकी नेचर है। तो माशाल्लाह मोहसिन ने बहुत मज़े से जो है ना दाल चावल खाई, उसको मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद आए। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।